हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले आपका जो दुख है उसको मैं जताना चाहूँगा। लेकिन देखो, दुख जो है आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है, इसीलिए आप लोगों को ये दुख हुआ है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपका SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेंशन मत लो और बिल्कुल दुखी मत हो। शायद आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यूपी पुलिस में जाने का अब आपके पास बहुत बेहतर चांस है। अगर मान लो SSC GD में आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप उसकी तैयारी में लग जाते, रनिंग की तैयारी करते, उसके बाद डॉक्यूमेंट की बनवाने की तैयारी करते, मेडिकल की तैयारी करते, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती। लेकिन तब तक आपका इधर यूपी पुलिस का साथ छूट जाता, क्योंकि आपका दिमाग रहता वहां पे और यहाँ पे आप तैयारी नहीं कर पाते। अगर आपका वहां से नहीं हुआ तो अब आपका पूरा फोकस है यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो आपने कटऑफ तो देख ली, कटऑफ देख के आपके अंदर कुछ तो ऊर्जा जगी होगी कि अब हमें कैसे करनी है तैयारी। तो आज की क्लास में हम एक नई शुरुआत से क्लास करने जा रहे हैं। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, मैथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आज से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उनकी ट्रिक बताऊंगा। तो आज का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल नए तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल शुरू लेवल से। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैं लेके चल रहा हूं, टाइम एंड वर्क। सब पहले हम अपना काम और समय से स्टार्टिंग करते हैं कि हमें कितना समय देना है, कितना काम करना है, तब हमारा सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो यहां से हम स्टार्टिंग करते हैं, एक नई शुरुआत। SSC GD में नहीं हुआ, निराश बिल्कुल मत हो। आपकी किस्मत में कुछ अच्छा बदा है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, यूपी पुलिस बेहतर है SSC GD से। ठीक, चलिए तो बात करता हूं आज नई शुरुआत से, टाइम एंड वर्क। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो क्लास को लास्ट तक देखना, ऐसी ऐसी चीजें मैं समझा दूंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा ताकि टाइम एंड वर्क आपको बहुत आसान लगेगा। तो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। टॉपिक का नाम है समय और कार्य। तो आपको समय कितना देना है और काम कितना करना है, समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य। अब देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप में बताऊंगा, बिल्कुल शुरू लेवल से लेके चलूंगा। टाइप 1 पहले कैसा बनता है, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो आज की क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और जो मैं बताऊंगा वो आपको करना भी है और आप अपने तरफ से देखो क्वेश्चन कितनी आसान से करेंगे। चलिए, तो टाइप पहला हम स्टार्टिंग करने जाते हैं कि कुछ आदमी होते हैं, कुछ दिनों में कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर और आदमी आ जाते हैं या फिर और आदमी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं 20 आदमी। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, 20 आदमी, 20 आदमी किसी काम को, ठीक है, 20 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। ठीक, तो बताओ 25 आदमी कितने दिन में कर देंगे? 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे बताओ। ये टाइप पहला है, टाइप पहला से स्टार्टिंग लेके चलता हूं, टाइप 1। ठीक है, ताकि हर टाइप बताऊंगा, हर टाइप का तरीका भी बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कैसे कैसे हमारे ये जो लैंग्वेज दी होती, लैंग्वेज घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछता तो आप अटक जाते हैं, लेकिन आप अटकने का नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आपसे पूछा है 20 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूरा है, तो बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक कोई काम है आपके पास, ठीक है, उसको 20 आदमी लगते हैं लेकिन 40 दिनों में कर सकते हैं। कितना काम है, 20 आदमी करते हैं 40 दिनों में, अब वही काम 25 आदमी कितने दिनों में कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना आता है, M1D1H1। ठीक, MDH मसाला सुना होगा, MDH अपान W। ये इसको हम M1D1H1 और W1 मान लेंगे बराबर में। ठीक है, M2D2H2 अपान W2। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन बने, किसी प्रकार बने, कहीं से भी लैंग्वेज फंसा दे तब भी आप इस फॉर्मूले से, क्या MDH मसाला याद रखना है, MDH, MDH1, MDH2।
ठीक है, ये MDH1 है, ये MDH2 है, बराबर में क्रॉस का निशान। बस यहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं MDH से। तो देखो M का मतलब क्या होता है, M का मतलब मैन, ठीक है, M का मतलब मैन, आदमी कितने हैं, ठीक है। उसके बाद D4 मतलब दिन, ठीक है। H4 मतलब हावर्स मतलब घंटे, और W का मतलब है वर्क मतलब काम, ठीक। बस तो आपको M चारों को पता लगे। M मतलब मैन, आदमी कितने थे, M मतलब मैन माने आदमी, ठीक है, आदमी कितने थे। नंबर 2 में दिन कितने थे, नंबर 3 में कितने घंटे काम किया, ठीक है, और नंबर 4 में आप क्या पूछा, कितना काम किया। बस तो यहाँ पे देखो आदमी कितने हैं, फॉर्मूला देखो लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, MDH/W1 बराबर MDH बटे में MW2। तो पहला हमारा 20 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा तो बताओ 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, बस लगा दो। तो M का मतलब आदमी, आदमी आपके पास कितने हैं, आदमी बताओ आपके पास कितने हैं, तो आपके पास आदमी कितने हैं 20, ठीक है, आदमी कितने 20, किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं, दिन कितना दिया हमारे पास 40, ठीक है, कोई बात नहीं, हावर्स नहीं दिया कि कितने घंटे काम करते हैं, दोनों में नहीं, ना दिन इसमें ना इसमें, ठीक है। बटे में W1 कितना दिया काम, W1 आपको दिया ही नहीं, ठीक, बराबर में। यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन में, तो बताओ 25 आदमी, कितने आदमी 25 आदमी, ठीक है, 25 आदमी इसी काम को, इसी काम मतलब इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, दिनों पूछा मतलब D की वैल्यू पूछी, इसी काम को W2। बस काम यहीं से खत्म, इसको मिटा दें, चलो बस काम यहीं पे खत्म, ठीक। अब लगा लो ये बराबर में निशान है, बराबर में, तो बराबर में इधर से उधर से काट दो, 25 एक वो 55 25 बराबर में लिखा तो ऊपर ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे नीचे वाले कट जाएंगे, तो 25 एकम 25, ठीक है, और 25 वो 25 एकम बता रहे 5 55 25 5 8 40, ये हो गया, ठीक है। तो 5 एकम 5 5 चौकू 20, ठीक। चलो अब क्या निकल गया, क्या निकल गया, क्या निकल गया बताओ, D की वैल्यू क्या निकल गई। तो भाई जब W1 W2 दिया है नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है, इतना ही करना है, या तो W1 W2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देखो क्या निकल गया है, तो D बराबर कितना निकल गया है, D बराबर कितना निकल गया है 8 चौकू 32, भाई D बराबर 8 चौकू 32 निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, समझ रहे हो, चलो पक्का समझ में आ गया। सही है, चलो तो अब चलो आगे चलते हैं। आगे देखो कैसे 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 क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और फंसाएगा आपको, क्या फंसाएगा, चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है 20 आदमी, ठीक है, 10 घंटे काम करके कोई काम कितने दिनों में कर सकते हैं, कोई काम 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर दूसरा दिया है, तो बताओ 20 आदमी, सॉरी 20 ज़्यादा ले लो, 40 आदमी ले लो, 40 आदमी, ठीक है, 40 आदमी 40 आदमी किसी काम को किसी काम को 20 घंटे 20 घंटे तो ज़्यादा हो गया ना, ये तो 40 आदमी 5 घंटे कर लो, 5 घंटे में 40 आदमी किसी काम को 5 घंटे करके
कितने दिनों में कर देंगे? दिनों में करेंगे, ठीक है। ये पूछा, देखो 20 आदमी 10 घंटे काम करके 30 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा तो बताओ 40 आदमी किसी काम को 5 घंटे करके कितने दिनों में कर सकते? तो क्या फॉर्मूला लगाना है? m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। तो देखो m1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? मैन कितने आदमी है, पहले कितने आदमी थे? तो पहले हमारे कितने थे? 20 गुणे में कितने घंटे, कितने दिन काम किया? 30 दिन, गुणे में कितने घंटे काम किया? 10 घंटे, ठीक, अपान में w1 बराबर। तो बताओ 40 आदमी, कितने आदमी? m2 की मान कितना है? 40, ठीक है। 40 आदमी किसी काम को कितने दिनों में, दिन पूछा है x, कितने घंटे काम करके? 5 घंटे काम करके कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछी ये, ठीक है, ये w2 हो गया। चलो ठीक है, चलो तो w कोई मान नहीं दिया तो इसको काट दो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बराबर में ये निशान लगा, तो बराबर में इसको काटो, कहाँ से कटेगा? देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 2 कट गया। चलो सब तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या बची? यहाँ पे x बची है, तो यहाँ पे कितना बचा? 30। तो x बराबर क्या निकल गया? 30। इसका भी आंसर देखो 30 ही निकल गया, 30 दिनों में, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या ये लेवल आपको समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, टाइम एंड वर्क कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही? चलो आगे चलते हैं, देखो किस प्रकार और क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। रमेश 10 घंटे काम करके 50 ईंटें 2 दिन में चढ़ा देता है, छत पे चढ़ाना होगा, ठीक। तो बताओ, तो महेश 5 घंटे काम करके 100 ईंटें कितने दिनों में चढ़ाएगा? कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज चेंज हुई है, ठीक। रमेश 10 घंटे काम करके 50 ईंटें 2 दिन में चढ़ा देता है। रमेश 5 घंटे काम करता है, रमेश 10 घंटे काम करता है, 50 ईंटें 2 दिन में चढ़ा देता है। रमेश 2 दिन में, मतलब रमेश 10 घंटे काम करता है, 50 ईंटें 2 दिन में चढ़ा देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो महज 5 घंटे काम करके 10 ईंटें कितने दिनों में चढ़ा देगा? 100 ईंटें। चलो तो फॉर्मूला क्या है आपका? m1 d1 h1 अपान में w1 बराबर में m2 d2 h2 अपान में w2। कम दिखाई दे रहा होगा ना? चलो अब बताओ, तो m1 d1 d2, ठीक है, m1 d1 h1 अपान w1 m2 d2 h2 अपान w2 लगा लो। तो पहले में मैन आदमी कितने थे? आदमी नहीं दिए, आदमी एक ही था, ठीक है, सिर्फ रमेश था, ठीक है। 10 घंटे काम करके, तो आदमी हमारा तो यहाँ पे आदमी हमारा कितना था? एक ही था, 1, सिर्फ रमेश था, ठीक। कितने घंटे काम कर रहा है, मतलब कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे, ठीक है। और ये W1 का मतलब तो ये काम, टोटल कितनी ईंटें चढ़ानी थी? 50, ठीक है। W1 का आप काम आया। चलो अब देखो M2 में कितना? महज अकेला ही था गुड़े में, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहा है? कितने दिन पूछा है, ठीक, कितने दिन पूछा है? x, दिन नहीं पूछा, दिन पूछा ना, तो दिन का x मान लो, गुणे कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे, ठीक है। तो कितनी ईंटें चढ़ा देगा? कितनी ईंटें चढ़ाता, कितना काम करता? 100। ये बन गया हमारा, बस यहीं पे काट पीट लो। तो यहाँ पे नीचे दिया है तो इसको काट लो, तो बराबर में एक दूसरे के बराबर वाले कट जाते हैं, ठीक है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 2। अब इधर काटो बराबर में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, x बचा। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 2
बराबर ये 1 गुणे में तो x अपान में 2, तो ये बराबर में है तो ये इधर गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया 8। भाई ये इधर आ जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x बराबर 8। तो कितने दिन मतलब कितने दिनों में चढ़ा देगा 8 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में चढ़ा देगा 8 दिनों में, x बराबर 8। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो महज 5 घंटे काम करके 100 ईंटें चढ़ाना है। कितने घंटे में चढ़ा देगा 8 घंटे में। ठीक है, यहाँ 10 घंटे काम कर रहा था 2 दिन में चढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे दुगनी ईंटें भी तो चढ़ानी है उसको, 5 घंटे ही काम कर रहा है तो 8 दिन लग जाएंगे भैया उससे। भाई 50 ईंटें चढ़ानी है, अगर 5 घंटे काम करता 100 ईंटें 85 ईंटें चढ़ानी होती तो 4 घंटे में चढ़ा देता, क्योंकि दुगना दुगना फर्क हो रहा है। ठीक है, 10 घंटे काम करता 100 ईंटें चढ़ाता तो 4 दिन में चढ़ा देता, लेकिन 5 ही आधा काम कर रहा है तो 8 दिन हो गया ना। ठीक, समझ में आ रहा? चीज़ें समझ में आई? टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है? ये बताओ यस या नो लिखो, जल्दी यस या नो लिखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइम एंड वर्क स्टार्टिंग है बिल्कुल, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। सच बताओ समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट और देखो, एक मिस्त्री है, ठीक है, वो डेली 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करके 1000 ईंटें लगाता है मकान में, 1000 ईंटें लगा देता है। लगाता कितने? एक दिन में, एक दिन में। ठीक, एक दिन में 1000 ईंटें लगाता है, तो बताओ तो। ठीक है, तो देखो यहीं से देखो आपको चीजें बताएंगे। तो दो मिस्त्री एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 8 घंटे काम करे तो बताओ। एक मिस्त्री 8 घंटे काम करके 1000 ईंटें लगा देता है एक दिन में। ठीक है, 1000 ईंटें लगाता है एक दिन में। तो क्वेश्चन कर रहा है दो मिस्त्री एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा 8 घंटे काम करके। तो मिस्त्री यहाँ पे एक लगा देता है। तो एक मिस्त्री देखो 8 घंटे काम करता है, 1000 ईंटें लगा देता है। तो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है M1 D1 H1 अपान W1 बराबर में M2 D2 H2 अपान में W2। बस। तो मिस्त्री हमारे पास कितने हैं? मिस्त्री हमारे पास पहले इक्वेशन में हमारे पास एक मिस्त्री है। एक मिस्त्री कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। ठीक है, एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 1000। ठीक, बराबर में दूसरा हमें क्या पूछा? तो दो मिस्त्री, कितने मिस्त्री? दो मिस्त्री। ठीक है, कितने दिन में? एक दिन में। कितनी ईंटें लगा देता है? कितने घंटे काम करके? 8 घंटे। कितनी ईंटें लगा देता है? नहीं मालूम, यही काम करके कितनी ईंटें लगाएगा यही पूछा, तो इसको हमने x मान लिया। बस, तो काट दो भाई। देखो 8 से 8 कट गया, देखो 8 से ये 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या बचा? इधर 1 गुणे 1 गुणे 1, ये x इधर आ जाएगी, तो x बराबर में 2 गुणे 1 गुणे ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी 1000। ठीक है, तो ये 1 का मतलब पूरा 1 ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आया? 2 गुणे 1 मतलब 2 एक कम 2 ही हो जाएगा, गुणे 2000, तो कितना हो गया? तो x बराबर 2000। क्या निकल के आया? x बराबर 2000। तो भाई इसमें ऐसे डायरेक्ट लगता है, एक मिस्त्री 8 घंटे काम करता है, 1000 ईंटें लगा, तो वहीं पे दो मिस्त्री लगा दो, तो दो मिस्त्री लगा दो, 2000 ईंटें लग जाएंगी कि नहीं? लेकिन ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने लगाया, तो हमारा देखो क्वेश्चन 8 से 8 हमने काट दिया। ठीक है, और इधर ये कटेगा नहीं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना बराबर में, तो x इधर आ गई, 1000 इधर चला गया, तो x बराबर 1000 गुणे 2, 2000 हो गया, तो 2000 ईंटें लगा देंगे। लेकिन ये तरीका हमने इसलिए बताया है ये कि भाई साहब एक मिस्त्री 1000 ईंटें लगा देता, दो मिस्त्री लगा दोगे 2000 ईंटें लग जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका था, मैंने आपको इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या सेट बैठ रहा था कि नहीं, इसीलिए ये टाइप हमने बताया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अब चलो देखो यूपी पुलिस के एग्जाम में इसी टाइप का कैसे प्रश्न बना था। क्वेश्चन कह रहा था 30 आदमी
किसी काम को 30 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो 6 दिन काम कर, 6 क्या मान लो, कुछ भी मान लो, तो देखो 5 दिन काम करके, 5 दिन काम करके, 5 दिन काम करके 10 आदमी और बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। तो काम कितने, तो बचा काम कितने दिनों में होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज थी, मतलब लैंग्वेज यही थी, बस ये नंबर चेंज थे। तो 30 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। एक चीज बताओ, हमने फार्मूला बताया था M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। तो देखो कितने आदमी, M का मतलब कितने आदमी है 30, तो 30 लिख लो यहाँ पे। कितने घंटे काम करते हैं, किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, दिन 10 घंटे इसमें किसी में दिए नहीं। चलो कोई काम हमारे पास X हो गया बराबर में। तो देखो, तो 5 दिन काम करके, तो 30 आदमी 5 दिन काम करते हैं, 30 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद देखो काम करके, उसके बाद देखो क्या है, काम करके 10 आदमी और बढ़ जाते हैं, ये काम हो गया, ठीक है। प्लस में देखो, प्लस में क्या हो जाता है, गुणे में कितने आदमी और बढ़ जाते हैं, 10 आदमी और बढ़ जाते हैं। तो अब काम कितने दिनों में होगा, प्लस कितने आदमी और बढ़ जाते हैं 10, मतलब 30 एक 40 बढ़ जाए, तो बच्चा काम कितने दिनों में होगा, 40 गुणे X अपान में कितने दिनों में होगा, ठीक है, दिन अपान में W2 मान लो। पूछा क्या, 5 दिन काम करके 10 आदमी और बढ़ जाते हैं, तो बच्चा काम कितने दिनों में होगा। चलिए ठीक है, इसको भी हमने W1 मान लिया, इसको W2, ठीक है। हमें पूछा क्या हमें X की वैल्यू पूछी है। चलो अब यहीं पे कर दो, 3 ढाई 300, ये हो गया 300 बराबर 3 पचे 15, 150 प्लस 40X, ठीक है। ये बचा है, ये W1 W ये तो सब कट गए, इससे मतलब यहीं पे देखो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 300, ये 150, तो 300 इधर आ जाएगा हमारा, तो 150 में से 3 मतलब 300 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा 150, तो 150 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएंगे ना माइनस, तो बराबर क्या 40X। तो देखो अब X बराबर हमारे पास क्या हो गया 150/40, बस काट दो, ये से ये काट दो। अब 15 बटे कितना होगा, ये 15/4, 15/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3.75, ठीक है। लगभग 3.75 दिन में हो जाएगा, 3.25 दिन में हो जाएगा लगभग, ठीक है। 15/4 समझ में आ गया, ठीक। चलो अब देखो, ये तो क्वेश्चन हमने फॉर्मूले के हिसाब से लगाया। अगर यही क्वेश्चन हम फॉर्मूले से हिसाब से नहीं लगाते, देखो 30 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते, तो काम कितना हो गया 30 गुणे 10 बराबर 300, ठीक। तो देखो, तो 5 दिन काम करके 10 आदमी और बढ़ गए, तो 5 दिन में 30 आदमी 5 दिन में काम करेंगे, तो कितने काम कर देंगे 150, 3 5 15 हो गया ना, 3 गुणे 5 तो कितना हो गया 15, तो 150 काम हो गया, तो 150 काम हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, बचा कितना यहाँ पे 150, बचा कितना 150 ही तो बचा भाई, घटा दो तो 150 बचा। अब 150 काम पता है, ये जो 150 काम है वो किसको करना है, 30 आदमी और बढ़ जाते हैं, तो पहले 30 आदमी थे, ठीक है, 150 काम बचा, 10 आदमी और बढ़ गए, तो कितने हो गए 40, तो ये काट दो, तो कितना हो गया 15/4, तो काट दो 3.75 आ गया। ये तो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से, बाकी हमने फॉर्मूले के हिसाब से चले तो हमारे पास ये आ गए। देखो 30 आदमी दिए 10 काम कितना है W1 दिया नहीं है, W1 मान लिया बराबर 30 आदमी 5 घंटे काम करते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस
10 आदमी और बढ़ जाते हैं तो 30 और प्लस 10 40 हो गए, 40 गुणे एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी थी अपान में W2। तो आ गया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितना भाई 40, एक्स बराबर 40 एक्स था ये तो 150/40, काट पीट के हमारा कितना है 3.75। ठीक, चलो तो इसी टाइप का क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आगे फिर से आगे चलेंगे, टाइप 2 लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में वाकई में आपको टाइम एंड वर्क कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, समझाने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। M1 D1 वाला आप फॉर्मूला शायद समझ गए होंगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसको भी लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा, आगे पूरा मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जहाँ तक क्वेश्चन बनते सभी टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्लास में बने रहना बिल्कुल शुरुआत से। पहला आज की क्लास पहली थी टाइप 1, ठीक है, मैं क्लास में भी डाल दूंगा पार्ट 1। ठीक है, टाइम एंड वर्क #1 ये डाल दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें मिल जाए। अब शुरुआत से हम चलेंगे, यूपी पुलिस के री एग्जाम की तैयारी एकदम मजबूती से करेंगे, मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए छोड़ेंगे। और पढ़ना हमें वही है जो हमारे सिलेबस में दिया गया, आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया वही चीज़ें पढ़नी है ताकि हम सिलेक्शन तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।